आज मृत्यु दिन है। महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग बाबा साहेब के देन से हम लोग आज दिवस जो मना रहे हैं, आज उसी के देन से हम लोग आज परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। आज के खुशी के लिए हमारे बाबा साहब के देन से आज पहले कुछ बोलने से पहले संविधान का शपथ लेना चाहिए। यह हमारा संविधान का पहला रूल है और उसे पालन करना चाहिए। और हमारे यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्ग भाई और मेरे दोस्तों, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें छोटा समझ करके, अपने छोटा भाई समझ करके हमको माफ़ कर देना। और आज का जो दिवस है, जो दिन है बाबा साहब का, वह हमारे लिए एक बहुत महानता की बात है और हमें कभी भूलना नहीं चाहिए उसका दिन। हमें आज के दिन के लिए बाबा साहब को मैं अपने दिल से दुआ देता हूँ और आप लोग भी देने का कोशिश कीजिएगा। आज का जो शपथ है, पहले मैं कुछ बोलने से पहले मैं संविधान का पहले शपथ लेवाऊंगा और शपथ यह हमारा लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आप शपथ ले रहे हैं तो यह भारत संविधान का थोड़ा शिष्टाचार से लें। सबको हाथ ऊपर करना। अरे गोलाई जरा मतलब ये हो प्लीज ये लोग हम भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म का उपासना करता हूँ प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता करता हूँ तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता को अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अधिकृत अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जय। जो बाबा साहब उचित नहीं था, जोर से बोलो, उस महिला की बात करते हैं जो महिला को शिक्षित नहीं बनने देता था और उस महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं देता था। यदि महिला किसी के घर में यदि पुत्री जन्म ले तो उसको मार दिया जाता था। यही कारण है कि पहले लोग जो मनोविज्ञान में और भविष्य में जो विश्वास करते हैं और जो दूसरे के जैसे ब्राह्मण लोग के विचार से चलने वाले लोग और हमारे देश को गुलाम बनाया था, उस देश के लिए आज बाबा साहब ने हमें भेदभाव से याद करते हैं उस आदमी को जिसको पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था और याद करते हैं उस व्यक्ति को जो किसी को मर जाने से उस जाति को जिसको जलाने के लिए एक जमीन नहीं देता था, उस व्यक्ति को याद करते हैं। आज के दिन जो व्यक्ति चलता था तो उसको उसके पाँव के निशान को मिटाने के लिए उसके कमर में जो झाड़ू बांध दिया जाता था और उस व्यक्ति को याद करते हैं जो हमें कलम पकड़ाया है। वह व्यक्ति वह है हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उसको जो पढ़ने के लिए हमें अधिकार दिया है, बाबा साहब ने हमें हर व्यक्ति के लिए 3 सूत्र यानी फॉर्मूला दिया है। All men gives him formulas. There are 3 types of formula. फर्स्ट फार्मूला जो है वह फार्मूला है शिक्षित बनो, दूसरे ने कहा है कि संगठन करो और तीसरे ने कहा है संघर्ष करो।
और वह व्यक्ति इतना संघर्ष किया हमारे भारत में कि वह फटा भी कपड़ा पहनता था तो वह लगता नहीं था कि फटा कपड़ा पहना है। अरे उस व्यक्ति तो भले ही कोट पहनता था मगर उसका कोट भीतर से भंगा हुआ था, मगर आदमी लोग नहीं समझ पाया उसको। उसका जूता भी फटा था, फिर भी वह लगातार लड़ते रहे हमारे के लिए, इस जाति के दुख को मिटाने के लिए। उस व्यक्ति को याद करते आज, और उस व्यक्ति हमारे लिए जैसे कि हम भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, बस उस पर हम कर सकते हैं, क्योंकि वह हमें जीने के लिए एक रास्ता बताया, हमें संस्कार दिया। यदि किसी के पास शिक्षा ना हो तो वह व्यक्ति पशु के समान होता है, और उसी के पास अगर शिक्षा हो तो वह व्यक्ति ईश्वर के समान होता है। यह हमें बाबा साहब ने सिखाया है। कभी मंदिर जाओ तो वहाँ भगवान नहीं मिल सकता है, मगर 1 घंटा के समय यदि आप स्कूल जाते हैं तो उस मंदिर में आपका लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ बन सकता है, और वह चीज़ है गुरु। आप गुरु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बना है, इन्होंने भी गुरु के सहारे से इतना आगे तक पढ़ाई किया, PhD किया, MSc किया, और जाने क्या क्या कितने डिग्री कर चुके हैं ये। फिर भी इन्होंने लगातार हमारे देश के लिए, हमारे निज जाति के लिए आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमेशा संघर्ष किया। और हम लोग क्या करते हैं, एक संविधान का उसके लिए पेज नहीं पढ़ पाते हैं, न संविधान का रूल फॉलो कर पाते हैं। हमें संविधान झूठा लगता है, गीता और महाभारत में चलते हैं हम लोग, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ एक पेज का संविधान नहीं पढ़ पाते हैं। आदमी लोग क्या करते हैं, जो मनोविज्ञान में विश्वास करते हैं, वो सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वचन पे विश्वास करना चाहिए। और हम स्टूडेंट जब तक रहेंगे, न कोई जाति पे चलेंगे, न कोई धर्म पे, हम लोग विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जैसा चलेंगे। ये हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिखाया है। जय हिंद। आज के इतनी ही बोल करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। यदि मुझसे कोई गलती हो गया हो तो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निर्वाण दिवस को मनाते हुए हम सब ग्राम पंधा के हरिजन टोला में सभी नौजवान एवं बच्चे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग उपस्थित हैं और मना रहे हैं। तो भीमराव अम्बेडकर को लेकर मुझे 2 शब्द रखने का मौका मिला। सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का जो 3 पॉइंट था, जिसको हम लोग बोलते हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो क्या है कि ये और भी बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोगों को सभी यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं और जो भी हमारे बात को सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है मेरा कि कृपया भीमराव अम्बेडकर का जो पॉइंटेड बात सब है, मार्क वाला बात सब है, जो हमारे लिए उन्होंने लिखा है, कम से कम और उस चीज़ को अपने जीवन में लाने का कोशिश करें। जो हम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, और भी लोग करें। भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए और हमारे देश के लिए काफ़ी संघर्ष किए हैं, और संघर्ष करते हुए उन्होंने काफ़ी बदलाव भी किया है, जो आज तक शायद हमारे लिए कोई नहीं किया था। और आपको उस चीज़ को आपको सोचना है कि, और जब कहता है कि भगवान सब द्वार बंद कर देता है तो एक खोल देता है, लेकिन उसके लिए सब बंद था। और एक आदमी, अकेला आदमी पूरा देश बदल के रख दिया, और पूरा देश बदलने का हौसला जिस पर हो, तो सोचने वाला बात है कि एक मामूली सा आदमी एक घर को नहीं बदल सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा देश को बदल दिया, इतना बड़ा समाज को बदल दिया और समाज को परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे नहीं बदला, उसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया और जीवन में जो तकलीफ उठाया। तो सोचने वाला बात ये है कि छोटा मोटा नहीं, आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि उसके लाइफ में कितना माने चुनौती और कितना माने तकलीफ, कितना दुख, कितना पीड़ा और कितना टॉर्चर, कितना तनाव, ये सब चीज़ें उसके लाइफ में आया होगा। फिर भी वो एक पल के लिए भी, और जिसको बोलता है कि नर्वस नहीं हुआ और टेंशन में नहीं हुआ कि, और इसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि हम ये नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ वो बैठा के रखा कि मैंने
हमको ये करना है, ऐसे करना है, बाकी लोग क्या बोले नहीं बोले उससे कोई मतलब नहीं रखना है। और वो काफ़ी चीज़ों को हमने जीवन में परिवर्तित किया भीमराव। जैसे कि हमारे दलित समाज के लोगों को कुआं पे पानी पीने का अधिकार नहीं था, और रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, और झाड़ू वगैरह बांध दिया जाता था, कहीं पे चला गया तो भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए भारत में एक संविधान को बनाया, लिखा, जिसको हम लोग संविधान निर्माता भी बोलते हैं। तो वो संविधान बनने के बाद हमारे दलित समाज में काफ़ी मने सुधार आया। उसमें जो नियम और कानून जो बनाया गया संविधान में, उसके अनुसार हमारे लिए वो बहुत कामयाबी हुआ, और उसके वजह से हमें बहुत सुविधा मिला। और जो हमारे लिए जो मतलब उससे हमारे पूर्वज लोग का जो तकलीफ हुआ था, हमारे लिए जो तकलीफ था, वो तकलीफ काफ़ी चेंजिंग हुआ है। और भीमराव अम्बेडकर को पुनः हम नमन करते हुए अपने जीवन में सबको कम से कम संविधान को जो है पढ़िए। संविधान में जो लिखा गया है, संविधान में जो, जब तक आप संविधान को नहीं जानेंगे तब तक आपको अपना अधिकार नहीं पता चलेगा। आप अपना अधिकार के लिए संविधान को जानना होगा। जैसे कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, उसी तरह हमारा जो अधिकार है, हमारा जो ये है, वो मतलब जब तक हम संविधान को पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि मेरा अधिकार क्या है, और हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम लोगों को मदद कैसे करेंगे, अपना जातिवाद जो है, अपना समाज जो है, और उसको हेल्प कैसे करेंगे, एक दूसरे के तकलीफ को कैसे समझेंगे। अगर कोई हमारा बिरादरी के लोग जैसे पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है, तो उसको हम दो शब्द सिखाएंगे कैसे, उसको कुछ समझाएंगे कैसे। तो ये सब अधिकार, सब चीज़ मिलेगा उसी में जिसको संविधान बोलते हैं। संविधान को पढ़िएगा सबको, तो संविधान में सब कुछ है जो कि आप अपने आप को काबिलियत बना सकते हैं। संविधान को पढ़ के बना सकते हैं, बिना संविधान को पढ़ के नहीं बना सकते हैं। ऐसे डिग्री तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन अपना हक और अधिकार संविधान को जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो इस आप लोग डिग्री भी कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, लेकिन हाँ, जितना चीज़ और पढ़ाई करने में लगाते हैं, कम से कम जैसे भी टाइम मिले संविधान को भी थोड़ा पढ़िए। इसी बातों को के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब की जय, बाबा साहब की जय, बाबा साहब की जय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस है। आज संविधान का हर एक जगह पे कहीं ना कहीं उच्च नीच जातों में जो है, कभी कभी हर एक जगह पे संविधान का उल्लंघन कर दिया जाता है। आज हम लोग गरीब आदमी सब जी रहे हैं तो ये संविधान के चलते। अगर ये संविधान नहीं बनता तो आज से कई वर्षों पहले गरीब लोग, शूद्र जाति के लोग, जैसे हम लोग, अगर कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय, अगर कोई पानी, अगर किसी, अगर तालाब या कहीं नदी या कहीं कुआं में अगर वो सब नहाता हो, अगर वहाँ शूद्र अगर पहुँच गया पानी पीने के लिए, तो उस शूद्र को ढेला या पत्थर से मार दिया जाता था। वैसा अगर कभी हमारी माँ बहन अगर घर से बाहर निकलती थी, जो देखने में सुंदर थी, उसको उस जातों के जो लोग थे उस पर नज़र डालते थे। आज बाबा साहब ने एक संविधान बनाया जिसके चलते वो सारी दुख दर्द धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बाबा साहब का तीन मंत्र, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक आप शिक्षित होंगे नहीं तब तक आप संगठित नहीं हो पाएंगे, और जब तक आप संगठित नहीं हो पाइएगा तब तक संघर्ष आप नहीं कर पाइएगा। क्योंकि संघर्ष एक ऐसा चीज़ है, क्योंकि उसमें काफ़ी पीड़ाएं होती है। बाबा साहब ने काफ़ी संघर्ष किया। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो किसी तरह करके वो सारी शिक्षाएं प्राप्त की। और बाबा साहब ने एक जो पूरे विश्व में भी जो नहीं कर सकते थे, वो बाबा साहब ने करके दिखाया। एक पूरा
संविधान लिख दिया, जिस संविधान के चलते आज पूरा भारत चलता है। तो इसलिए जरा फेस में लाइट कर। शब्दों को विराम करता हूँ। एक बार जोर से एक बार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जय भीम।